आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैथ के अंदर डीआई से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है बहुत अच्छे लेवल पर आपसे चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरा प्यारा बच्चा, डीआई के टॉपिक को जरूर पढ़कर जाना। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, तो आप लोग तैयार हो जाओ एक एक सवाल के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर डीआई का टॉपिक हमें पढ़ना है तो क्या क्या हमें आना चाहिए। डीआई का टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो परसेंटेज आपको आना चाहिए, रेशो आपको आना चाहिए, ये जरूरी है। अगर रेशो आता है, परसेंटेज आता है, तो समझो आधा सा डिवाइड आपने कर दिया, आधा सा डीआई आपने कर दिया। उसके साथ साथ आपको कैलकुलेशन जरूर आनी चाहिए। सही है। अब चलते हैं सवालों पर। देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल सीधा सा कह रहा है, दिया गया पाई आरेख किसी कंपनी के अलग अलग विभागों में कुल 800 कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण को दिखा रहा है। ये टोटल परसेंटेज है, और परसेंटेज की जब बात करता है तो टोटल परसेंटेज 100 होता है, और अगर डिग्री में बात करता है तो टोटल डिग्री 360 होता है। 100% टोटल आदमी है, और आदमियों की संख्या कितनी है? 800। तो आप ये कह सकते हैं कि परसेंटेज का 8 गुना जा रहा है। कितना गुना जा रहा है? 8 गुना। अब सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने कर्मचारी कार्यरत है। मेरा प्यारा बच्चा, मार्केटिंग कितना है? 22%। तो आप कहेंगे 22% मार्केटिंग है, और परसेंटेज का कितना गुना? 8 गुना। तो कितना हो जाएगा? टोटल 176। बोलो बात सही है क्या? एकदम परफेक्ट। अगला सवाल कह रहा है पाई चार्ट किसी कंपनी के विभिन्न कार्यालयों से ही तक में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या को दर्शाता है। कर्मचारियों की टोटल संख्या आपके पास 2400 है। कर्मचारियों की टोटल संख्या कितनी है? 2400। अब चलते हैं, आपको कर्मचारियों की संख्या किस में दी गई है? डिग्री में। और डिग्री का टोटल मान कितना होता है? 360। 360 डिग्री कितनी है भाई साहब आपके पास? 2400। सही है क्या? इस बात को समझना। लेकिन जैसे जैसे सवाल दिया है आप वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। क्या कर रहा है सवाल? किस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 600 है। अब एक बात ध्यान रखना, आपके पास कर्मचारी कितने हैं? 360 डिग्री, और 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 2400। आपसे कह रहा है 600 कर्मचारी चाहिए, मतलब 600 कब होगा? जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आप डिग्री को भी 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना डिग्री आ जाएगा आपके पास? 90 डिग्री। जिस ऑप्शन में 90 डिग्री है उस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 600 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है जो 90 डिग्री को दिखा रहा है? आप कहेंगे भाई साहब डी, कार्यालय। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सही है। अगला सवाल कह रहा है पाई आलेख में एक घर के निर्माण पर विभिन्न व्यय के लागत अंश को दर्शाता है। कुल खर्च 31,50,000 का है। टोटल जो खर्च है 31,50,000 का, ये डिग्री में दिया जा रहा है, जहां पर आपका सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, साथ में आपका लेबर का हो गया, आपका ब्रिक्स का हो गया। क्या कह रहे हैं? सीमेंट पे होने वाले व्यय का प्रतिशत मान ज्ञात करो। एक चीज ध्यान देना आप लोग, जब प्रतिशत पूछे या रेशो पूछे तो ओरिजिनल राशि लेने की जरूरत नहीं है। सही है ना? आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या कहेगा भाई साहब? बात किसकी हो रही है? सीमेंट की। और सीमेंट का डिग्री कितना है? 72। तो आप कहेंगे 72 डिग्री है, और बात डिग्री के साथ हो तो 360 से तुलना करेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से तुलना करेंगे। 72 से काटेंगे तो 5 बार, 5 से काटेंगे तो 20 बार। परसेंटेज कितना आ जाएगा आपके पास? 20%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोलो बात सही है क्या? अगला सवाल कह रहा है दिए गए पाई चार्ट में एक संगठन में 450 कर्मचारियों के औसत वितरण को दर्शाया गया। ठीक है जी, पाई चार्ट का अध्ययन करें। विभिन्न विभागों में कर्मचारियों का प्रतिशत कुल 450 कर्मचारी है। अब ये अलग अलग है, और विभाग दे दिया आपको ए बी सी डी ई एफ, अलग अलग कलर के साथ में। ठीक है भाई। सवाल क्या कह रहा है? ई विभाग में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा? तो भाई साहब ई विभाग पर जाएंगे। ई विभाग कौन सा? ये डार्क वाला, ये डार्क वाला कितना दे रखा है? 20%। भाई साहब 20% ई को दिखा रखा है, हम ई पर बात कर रहे हैं। 20% परसेंट है तो बटे में सो जाएगा। डिग्री में निकालना है तो 360 से गुणा करेंगे। 20 से काटा तो भाई साहब 5 बार, 5 से काटा तो टोटल 72 बार। कितना? 72 डिग्री हो जाएगा भाई। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है जी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा। सही है। अगला सवाल
कह रहा पाई चार्ट 2016 में किसी राज्य के 6 विभिन्न जिलों से बैंक परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रतिशत वितरण दिया गया है। ठीक है जी। राज्य से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या 68,000 है। कितनी है? 68,000। 6 राज्य के 6 जिलों ABCDEF से बैंक परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रतिशत वितरण दिया गया है, जहां पर आपको अलग अलग कलर वाइज ABCDEF दिखाया गया है। भाई क्या कह रहा है? कह रहा है जिला बी और जिला डी के कुल चयनित उम्मीदवारों में से ग्रामीण उम्मीदवार 60% और 40% है। बी से चयनित शहरी उम्मीदवारों की संख्या डी से चयनित शहरी उम्मीदवारों की संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है? आपको क्या निकालना है? कम या अधिक का निकालना है। आप ध्यान देना, शहरी का निकालना। आपको क्या दिया हुआ है? आपको जो दिया गया पार्ट है वो दिया जा रहा है सीधा सीधा ग्रामीण का। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं जब भी प्रतिशत की बात कर रहा है तो ओरिजिनल राशि पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कि आप पीछे जाएंगे और यहां से ओरिजिनल राशि 68,000 को उठाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फ्री माइंड रहो। आप जाएंगे बी पर। सबसे पहले बी में कितना है? 25%। सही है भाई। बी में कितना है? 25%। कैलकुलेट किया, बी में यदि टोटल 25 लोग हैं और 60% आपका ग्रामीण है तो 40% आपका शहरी होगा। शहरी कितना हो जाएगा? 40%। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये आपका बी का आ गया। डी की बात करते हैं तो डी कहता है कि 40% आपका ग्रामीण है तो 60% शहरी हो जाएगा। हम डी पर बात करेंगे। भाई डी कितना है? 18%। तो डी को 18 मान लिया। इसका 60% भाई डिवाइड बाई 100। आराम से कैलकुलेट करो, आप उसकी भाषा को समझो, बात खत्म। भाई 25 से काटा तो 4 बार, 4 से काटा तो 10 बार। सही है क्या? कितना आएगा यहां से? 10। आप यहां से एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। 18 6 की 108 होता है तो आप इसे लिख पाएंगे 10.8। भाई साहब इसने अब लास्ट में जाकर के क्या कहा है, आप उस बात को समझिए। लास्ट में जाकर के सीधा सीधा कह रहा है बी से चयनित शहरी उम्मीदवारों की संख्या डी से चयनित शहरी उम्मीदवारों की संख्या से कितना प्रतिशत कम और अधिक है? डी से बी कितना कम और अधिक है? आप कहेंगे सर डी जो है ना ये कम है, इसका मतलब अधिक वाले ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए। कम है तो कितना कम है? 0.8 कम है। तो आप यहां से कहेंगे कैलकुलेशन करें भाई। आपने कहा 0.8 कम है, किस पर? 10.8 पर। तो 100 पर कितना कम है? आप एक बात बताओ थोड़ी देर के लिए, दोनों का दशमलव खत्म कर दो? बिल्कुल कर सकते हैं साहब। अगर दशमलव खत्म कर दिया जाए तो आप इसे 8 लिख पाएंगे, आप इसे 108 लिख पाएंगे। 4 से काटा तो भाई साहब कितनी बार कटेगा? 2 बार। 4 से काटा तो कितनी बार कटेगा? 27 बार। और भी कटेगा कि नहीं? गुणा कर दो भाई 200 और 200 बटा 7 कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 7, 27 कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 7 बार जाएगा। और दोनों बच्चे ऑप्शन लगभग 7 में चल रहे हैं। तो एक बात को समझना यहां से, अगर मैं इसका भाग देता हूं इसमें, अगर मैं इसका भाग देता हूं तो भाई साहब 5 बार तो जाएगा नहीं। कैलकुलेट करके दिखा देता हूं मैं। 200 में 27 का भाग दे रहे हैं भाई आप। 200 में 27 का भाग दे रहे हैं, 7 7 7 49 का 9 का हासिल 4, 7 दून 14 4 18, कितना बचेगा भाई? 11। दशमलव लगा दिया, कितनी बार जाएगा? 27 चौक 27 दून 54 दूना 108। भाई साहब 4 बार ही जाएगा, 7.4 आएगा। राइट आंसर क्या आएगा? 7.4। बोलो बात सही है क्या? 7.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कम प्रतिशत आएगा कितना? 7.4। एकदम परफेक्ट है। एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से देखना। बहुत सारी चीजें थी जो हमने आपके सामने निकाली और सॉल्व भी किया आपके सामने। सही है। अगला सवाल भाई साहब क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है नीचे दिया गया पाई चार्ट 6 विभागों में पुरुषों की संख्या को दर्शाता है। किसी विशिष्ट विभाग में पुरुषों की संख्या को सभी 6 विभागों में पुरुषों की संख्या के संदर्भ में अंश के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, विभाग में पुरुषों की संख्या, विभाग में पुरुषों की संख्या 1080 है। बोलो बात सही है। नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट एस आर 1080। कौन से विभाग में? एस विभाग में।
ये किस में दिया गया है? एस विभाग में। आप उसकी इंग्लिश लैंग्वेज को जरूर चेक कर लिया करो। लिखा हुआ है नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट एस आर 1080। एस विभाग में 1080 है, तो एस में कितना था? 54%, 54 डिग्री। 54 डिग्री को इसने 1080 लिखा, तो डिग्री का कितना गुणा जा रहा है? 20 गुणा। बोलो बात सही है क्या? डिग्री का कितना गुणा जा रहा है? 20 गुणा। अब आगे आ गए आप सवाल पर। कह रहा है जे जो है ये टी और पी के पुरुषों की संख्या का योग है भाई साहब, ठीक है जी। और के जो है ये पी और क्यू में पुरुषों की संख्या का अंतर है। तो जे टी और पी का योग आप यहां से लिखेंगे, जे टी और पी का योग है। आप यहां पर आ गए, टी कितना है? 90। पी कितना है जी? 30 है। तो आप कहेंगे 90 प्लस का 30 कितना हो जाएगा? 120। सही है भाई। और आगे क्या कहा सवाल में उसने? के जो है पी और क्यू में अंतर है। आप यहां लिखेंगे भाई साहब के पी और क्यू में अंतर, छोटे में से बड़ा घटा है चाहे बड़े में से छोटा घटा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अंतर लेना है। अंतर हमेशा धनात्मक आएगा। पी कितना है? 30 और क्यू कितना है? 90 है। आप कैसे भी लिख सकते हैं इनको, क्यू और पी भी लिख सकते हैं। तो 90 और ये 30 है, तो भाई साहब कितना आएगा आपके पास? 60 आएगा। कितना आएगा? 60। जे का मान 120 है, के का मान 60 है, तो आप ऐसे समझेंगे कि जे प्लस के का मान कितना आया? तो भाई साहब 120 प्लस का 60 टोटल 180 डिग्री आया। कितना आया भाई? 180 डिग्री। बात सही है। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों का योग कितना होगा। तो एक बात बताओ मुझे, इन दोनों का योग 180 डिग्री है और डिग्री का कितना गुणा? 20 गुणा आपके पास में मान है। तो 18 दुना 36 और डबल 0, तो मान कितना हो जाएगा? 3600। बोलो बात सही है क्या? डिग्री का 20 गुना हमने पिछली बार ही कैलकुलेट किया है, पिछले पेज पर ही। तो मेरा प्यारा बच्चा हमने यही कैलकुलेट किया था कि डिग्री का कितना मल्टीपल जा रहा है? 20 गुना। सही है भाई। अगला सवाल, पाई चार्ट एक कंपनी के विभिन्न कार्यालयों से में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या को डिग्री में दर्शाता है। कर्मचारियों की कुल संख्या 36,000 है। भाई साहब नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने? 36,000। ऊपर 3600 दिखाया, नीचे 36,000 दिखा रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल में रेशो पूछ रहा है, और जब सवाल में रेशो पूछा है तो 36,000 हो चाहे 3600, ओरिजिनल राशि पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है ना? इतना समझ लेना आप। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है। सी में पुरुष कर्मचारी कितने हैं? 20% है जी, ठीक है। और डी में महिला कर्मचारियों का परसेंट 40 है। डी में महिला कर्मचारी है, सी में पुरुष कर्मचारी है। कह रहा डी में महिला कर्मचारियों की संख्या का, कार्यालय सी में महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करो। भाई साहब सी में महिला कर्मचारी कितने हैं? आप कहेंगे जी 80%। सी में महिला कर्मचारी कितने? 80%। डी में महिला कर्मचारियों का, तो डी में सी से रेशो लेना है। ये भी महिला का पार्ट है और ये भी महिला का पार्ट है। यहां पर डी में जो महिलाओं की संख्या है वो 40% है और सी में महिलाओं की संख्या है वो 80% है। बोलो बात सही है क्या? आप ये छोटी छोटी चीजें हमेशा नोट किया करो। आप जाएंगे सीधा सीधा डी में और सीधा सीधा सी में। डी में 90 और सी में 54। सही है क्या? डी में 90 और सी में 54 है। टोटल कर्मचारी हैं जी ये, तो ये टोटल कर्मचारियों का ही डिग्री पार्ट दिया जा रहा है। अब आप तो आराम से समझो इसको। डी में कर्मचारी कितने हैं? 90। और सी में कर्मचारी कितने हैं? 54। भाई साहब ये 54 कर्मचारी हैं और इन 54 कर्मचारियों का 80% महिलाएं। परसेंट मतलब बटे में 100। और भाई साहब इन 90 का 40% महिलाएं। बोलो बात सही है यहां तक? और हमें लेना है जी दोनों का रेशो, और जब रेशो लिया जाता है तो समान राशि कट जाती है, तो 100 से आपस में 100 खत्म। 40 से काटा तो 2 बार कटा।
सही है भाई। 9 से काटा तो 10 बार, 9 से काटा तो 6 बार, सही है क्या? और 2 से काट दिया तो भाई साहब सीधा सीधा 5 बार कटा। रेशो क्या आ रहा है आपका? 5:6। आपने ना तो 3600 का उपयोग किया, ना 36,000 का उपयोग किया। और ये जितने भी सवाल है ना, ये सारे के सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि सवालों को एक बार अच्छे से पढ़ो, मजा आएगा। सही है भाई। अगला सवाल आपसे कह रहा है निम्नलिखित तालिका 5 कॉलेजों के 3 विषयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। 5 कॉलेज ABCDE और आपके सब्जेक्ट हो गए आर्ट, साइंस और कॉमर्स। क्या कह रहा है सवाल? सभी कॉलेजों में कॉमर्स विषय, बात किसकी कर रहा है? कॉमर्स की। कॉमर्स विषय के छात्रों के आंकड़ों का एक पाई चार्ट में प्रस्तुत किया जाए तो कॉलेज डी को दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण निकटतम डिग्री में कितना होगा? हम डी पर जाएंगे, कॉमर्स वाले पार्ट में। भाई साहब कॉमर्स का ये है और डी का पार्ट ये है। आप सबसे पहले इनका रेशो ले लो। तो रेशो लेने का एक बेहतर तरीका, आप इनके एक एक जीरो खत्म कर दो। कर दिया क्या? अब आप इनका योग कर दो भाई। क्या कर देंगे? योग कर देंगे, यहां से जीरो खत्म। 52 और 48 कितना हो जाएगा? 100। भाई साहब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 85, और 85 को 35 से ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। सही है क्या? 120 और 100 टोटल 220 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। आपने इसके साथ जोड़ दिया तो ये 120 हो गया, और 120 के साथ 100 जोड़ देंगे, टोटल 220 हो जाएगा। मतलब ए से और ई तक का अनुपात का जो योग आ रहा है वो 220 आ रहा है। अब हम डी के साथ तुलना करते हैं तो डी का जो रेशो आएगा 52 है, डी का मान टोटल 220 है। सही है भाई। और हमें डिग्री में निकालना है तो 360 से गुणा करेंगे। 52 220 360, 52 220 360, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा भाई। 2 से काटा, किसी को भी काट दो तो 26। आप जहां चाहो वहां काट दो। बच्चे कह रहे हैं सर हम 52 को नहीं काटेंगे। मत काटो भाई। आप 2 से काट रहे हैं तो 2 से काटा तो 18, और 2 से काट दिया तो 11। 18 गुणा 52 कर दिया, 18 दूना 36 का 6 का हासिल 3, 18 5 90, 3 तर रहा मैं बटे में कितना 11, 11 से डिवाइड कर दिया, 11 8 88। भाई साहब कितना बचेगा आपके पास? 5 56। तो 5 बार ही जाएगा, 56 है तो 5 बार ही जाएगा 55 तक। लगभग में निकालना है तो एक बच्चे के 1 में 11 का भाग जाएगा नहीं। तो भाई साहब लगभग 85 आपका राइट आंसर आ जाएगा। किस में निकालना? डिग्री में। ये किस में आया है? लगभग में। बात सही है भाई। तो लगभग में कितना? 85 डिग्री। सही है क्या? अगला सवाल कह रहा है ये तालिका अलग अलग प्रकार के कारों के उत्पादन हजारों में दर्शाती है। ठीक है, ये कारों का साल हो गया और ये कारों का नाम हो गया। ठीक है, कंपनियों के अलग अलग पार्ट हो गए। क्या करा है? यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन, ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो 2013 में कारों के उत्पादन के आंकड़ों को दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा? किसका? ई की बात कर रहा है भाई साहब, 2013 का। तो अब चले जाओ, कहां पर है 2013? कहां पर है ये आपका? कैलकुलेशन कर दो भाई। सही है क्या? कैलकुलेशन कर दो सारे के सारे बच्चे, कितना हो जाएगा? आप ई पर बात करेंगे 2013 में तो ई के सारे आंकड़ों का केंद्रीय कोण देखेंगे तो रेशो लेंगे। रेशो आपने जो कहते हो मान लिया। भाई कितना हो रहा है? आपने योग किया तो इन दोनों का योग किया तो 60 हो जाएगा। सही है। इन दोनों का योग किया तो ये 75 हो जाएगा, 75 सॉरी 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। और 78 में हम 42 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा? 120 हो जाएगा। 120 तो ये हो गया, और 60 ये तो टोटल 180 हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहेंगे भाई साहब 2013 में ई का कितना हो जाएगा? 42 बटे में 180, और आप तुलना करेंगे डिग्री में तो 360 से। कैलकुलेट किया भाई साहब तो आप कहेंगे 42 180 टोटल, तुलना 360 से कर रहे हैं। काटा तो 2 बार और 2 से गुणा कर दिया तो 84 डिग्री का आपका केंद्रीय कोण आएगा। कितने डिग्री का? 84 डिग्री का। बोलो बात सही है भाई, एकदम परफेक्ट है। अगला सवाल कह रहा दिया गया पाई चार्ट 5 स्कूलों में विद्यार्थियों का प्रतिशत और तालिका
प्रत्येक स्कूल में लड़के और लड़कियों के अनुपात को दर्शाता है। तालिका में तो लड़के लड़कियों के अनुपात को दर्शा रहा है, और ये दर्शा रहा है स्कूलों में विद्यार्थियों के परसेंटेज को। कह रहा है नीचे दी गई तालिका में 5 स्कूलों के लड़के लड़कियों के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है जी, आगे क्या कर रहा है? स्कूल डी में लड़कियों की संख्या स्कूल बी में लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? भाई साहब, डी में तो लड़कियां, डी में तो आनी है हमारी गर्ल्स, और बी में आना है हमारे पास में बॉयज। सही है भाई? ले लो भाई साहब, सबसे पहले आप इनकी रेशो पे कैलकुलेशन करो। आप यहां से डी से बात कर रहे हैं भाई साहब, डी से। डी में कितना है? टोटल 18, और डी में कितना है? टोटल 1 और 3, 1 और 2। ये डी का पार्ट हो गया। आपने देखा डी में लेना है क्या आपको? डी में लेना है गर्ल्स को, तो ध्यान देना यहां से। अब आप गर्ल्स का रेशो कितना है डी में? आप कहेंगे सर 1। डी में गर्ल्स का जो रेशो है वो 1 है, और टोटल रेशो 3 हो जाएगा। 3 का रेशो हम बात करेंगे यहां से तो 18 के साथ। किसके साथ? 18 के साथ। तो गर्ल्स की संख्या कितनी आएगी भाई? 6 आएगी। और बी में बॉयज निकालना है, तो बॉयज का रेशो कितना है? 3। तो आप यहां से कहेंगे बॉयज के लिए बी में बॉयज देखना है भाई, तो बॉयज 3 है, टोटल 5 हो जाएंगे। और 5 में आपके पास में भाई साहब बी में स्टूडेंट 15 है, तो 5 से काटा पीटी करेंगे 3 बार, तो टोटल 9 हो जाएंगे। तो बी में आपके पास बॉयज 9 है, गर्ल्स 6 है। समझना बात को, बॉयज 9 है, गर्ल्स 6 है। अब यहां से क्या कहा उसने? डी में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, और निकटतम मान में लेना है जी। कम होने का मतलब आप अंतर पर बात करेंगे, कितना कम है? 3। कम होता है इसका मतलब बड़ी संख्या से बात करेंगे, तो आप निकाल क्या रहे हैं? कम परसेंटेज। तो बड़ी संख्या बटे में आएगी। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, आप काटेंगे तो 1/3। 100 को 1/3 से कैलकुलेट करते हैं तो 33.33% होता है। सही है भाई? और आप इसे क्या लिख पाएंगे? 33% निकटतम मान में। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एकदम परफेक्ट है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है ना? अगला सवाल कह रहा है निम्न पाई चार्ट ABCDE और F 6 भिन्न भिन्न वर्गों में किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 300 विद्यार्थियों के प्रतिशतवार वितरण को निरूपित करता है। दी गई तालिका ABCDEF 6 भिन्न भिन्न वर्गों में कक्षा 10 के लड़कों की संख्या को दर्शाता है। ये लड़कों की संख्या को दर्शा रहा है, ठीक है जी। और ये किसको दिखा रहा है? विद्यार्थियों को। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100। आपको परसेंटेज में दे रखा है, तो आप कहेंगे कि 100% का मान कितना है? भाई साहब 300 है। 100% का मान कितना है? 300। तो परसेंटेज का कितना गुना जा रहा है? आप कहेंगे सर 3 गुना। सही है भाई? कितना गुना जा रहा है? 3 गुना। अब आप सवाल पर बात करो। कह रहा है वर्ग ई में लड़कों की संख्या, कौन से वर्ग में? ई में। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 3:4 है। तो वर्ग ई में लड़कों की संख्या, ठीक है जी, और सी में लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करो। ई में बॉयज, ई में तो लेना है आपको बॉयज, और सी में लेनी है आपको गर्ल्स। सही है भाई? इतना ही काम करना, इसके अलावा कोई काम नहीं करना, बाकी का सारा काम अपने आप हो जाएगा। सही है ना? क्या कह रहा है सवाल? ई पर जाएंगे भाई साहब, और ई में आपको दिया है गर्ल्स और बॉयज। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। ई में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। सही है भाई? आप बात को समझ गए? यहां से ई कहां पर है आपके पास? ये रहा। कितने? 14%। परसेंटेज का 3 गुना देखेंगे तो टोटल लड़के लड़कियां 42 हैं। अगर 42 हैं तो मुझे यहां से बॉयज देखना है। आपके पास ई में से क्या पूछा गया? बॉयज। तो आप बॉयज देखेंगे यहां से, टोटल 3 लड़के हैं, टोटल स्टूडेंट 7 हैं। स्टूडेंट की संख्या 42 है, तो आप कैलकुलेट करेंगे यहां से लड़कों की संख्या 18 होगी। ई में लड़कों की संख्या कितनी? 18। अब बात करेंगे हम आगे जाकर के सी में गर्ल्स।
अब सी का रेशो देखा हमने 19, तो आप कहेंगे सर 19% परसेंट का 3 गुना, इसका मतलब टोटल 57 लड़के लड़कियां हैं। 57 क्या है, लड़के लड़कियां हैं। ये बात किसकी हो रही है, सी की। और सी में आपके पास लड़के कितने, 34। अगर सी में हमारे पास टोटल 57 स्टूडेंट है, उनमें से 34 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बचेंगी, 23। हाँ भाई, लड़कियां कितनी बचेंगी, 23 बचेंगी। बोलो बात सही है क्या? अब सवाल खत्म। आपके पास बॉयज 18 हैं और लड़कियां 23 हैं, तो रेशो भी क्या आएगा, 18-23। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है जी, एकदम परफेक्ट है भाई। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। तो सवाल खत्म। क्या कह रहा है, दी गई पाई चार्ट का अध्ययन करो जो 2020 में 6 गांवों ए बी सी डी ई और एफ का प्रतिशत आबादी को दर्शाती है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लो, गरीबी रेखा से नीचे वालों का परसेंटेज था। कह रहे थी गांव डी में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या 42,000 है, किस में, डी में। तो सभी गांवों की जनसंख्या कितनी होगी, आप आ जाएंगे यहां पर। ये टोटल किस में दे रखा है, परसेंटेज में, और डी का मान कितना, 20%। सही है भाई। तो अब आप देखेंगे डी में जो संख्या थी वो 20% थी, और 20% की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे जी 42,000। सही है क्या? डी में 42,000 है क्या, नहीं। एक्चुअली में डी में गरीबी रेखा वाले 42,000 हैं, तो गरीबी रेखा वाले कितने हैं भाई साहब, 60%। तो अब आप इसे ऐसे समझेंगे, यहां से आप इसे ऐसे समझेंगे, यहां से ये डी का जो पार्ट था ये कंप्लीट नहीं था, ये डी का 60% पार्ट था। कितना था, 60% पार्ट। 60% यदि 42,000 हैं, तो आप कहेंगे सर परसेंटेज का कितना गुना जा रहा है, अभी चेक किया इसको, तो 7 6 की 42, भाई साहब 700 गुना जा रहा है। तो मैं कहूंगा कंप्लीट डी का 100% मान कितना होगा, तो भाई साहब आप कहेंगे कि इसका 700 गुना होगा। 700 गुना का मतलब 70,000 होगा। डी में टोटल जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या 42,000 है, सॉरी 70,000 है। 42,000 तो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं, और टोटल संख्या की बात करें तो वो 70,000 है। आपसे सभी गांवों की, गरीबी रेखा वाले की नहीं पूछा है, आपसे सभी गांवों की टोटल जनसंख्या को लेकर के बात की है। तो अब आप यहां से क्या कहेंगे, अब हम ये बात करेंगे टोटल, अगर डी की बात की जाए तो डी अकेला, सभी गांव की जनसंख्या 100 है, तो डी की गांव की जनसंख्या 20 होगी। बात सही है। तो अब आप यहां से कहेंगे, अब ये जो परसेंटेज आया ना हमारे पास, ये डी का टोटल है, लेकिन डी की तुलना तो सबके साथ हो रही है, और जब डी की तुलना सबके साथ हो रही है तो आप इसकी तुलना भी यहां से करेंगे। भाई साहब 20% की वैल्यू आपके पास 70,000 है। कितनी है, 70,000। सभी गांवों में से डी अकेला जो है 70,000 की जनसंख्या रखता है, और सभी गांवों से तुलना करते हैं तो डी की जनसंख्या उन गांवों की तुलना में 20% है, तो सभी गांवों की कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। 100% होने का मतलब हुआ 5 गुना जनसंख्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग। भाई 20 का 5 गुना जा रहा है, तो 70,000 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 3,50,000 होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा साहब। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3,50,000 का। सही है क्या, एकदम परफेक्ट है ना। आराम से करेंगे, जल्दबाजी में जाने की जरूरत नहीं है। और एक बात और ध्यान दो, यह ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर एसएससी के ही सवाल थे, नहीं। ये टाइपिंग करते समय सिर्फ एसएससी को ही दर्शा पाए, बाकी को नहीं दर्शा पाए, क्योंकि समय का अभाव था। ये स्टेट एग्जाम्स में भी आए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी आए, ये यूपी के एग्जाम में भी आए, राजस्थान के एग्जाम में भी आए हुए सवाल थे, और हरियाणा और बिहार के सवाल में भी आए हुए सवाल थे। आप आगे भी जाके देखेंगे तो यूपी के भी सवाल आपको मिलेंगे। सही है ना। अगला सवाल कह रहा है, दिया गया पाई चार्ट 5 स्कूलों में विद्यार्थियों का प्रतिशत और तालिका में प्रत्येक स्कूल में लड़के लड़कियों के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है जी, दर्शाने दो साहब। कह रहा है यदि सभी 5 स्कूलों के लड़कियों की कुल संख्या को पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो स्कूल बी के संगत त्रजखंड, बात किसकी हो रही है, स्कूल बी की भाई। सही है।
अब आ जाओ आप लोग यहां पर, किसको दर्शाना है? लड़कियों की कुल संख्या को पाई चार्ट के रूप में दर्शाना है। तो अब आप यहां पर ध्यान दो, आपके पास गर्ल्स और बॉयज का पार्ट दिया हुआ है, आप एबीसीडी का रेशो जो दिया हुआ है, आप एबीसीडी का जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ए में कितना है? 28। बी में कितना है जी? 15 है। सी में कितना है जी? 24 है। डी में कितना है जी? 18 है। और ई में कितना है? आपके पास 15 है। मैं ये कहूंगा थोड़ी देर के लिए समझना, ए में टोटल 28 लोग हैं, जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। मुझे केवल गर्ल्स निकालनी है। क्या निकालनी है? गर्ल्स। सही है भाई। तो 3 गर्ल्स हैं, 4 लड़के हैं, तो टोटल कितने हो गए? 7। तो आप कहेंगे इसमें गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 3। टोटल 7 हैं, और 7 में आप वैल्यू देखेंगे तो 28। तो कितना हो जाएगा भाई? 28 कैलकुलेट करना है, तो आप यहां से कैलकुलेशन करते टाइम कहेंगे 7 चौका 28, 4 तिया 12 लड़कियां हो जाएंगी। सही है क्या? अब ऐसे मत करना, आपको सीधा सा तरीका बता देता हूं मैं, ताकि आप लोग ऐसा करने से बच सकें। आपको क्या करना है, आप इन सब का योग कर दो। कितना हो रहा है जी? 7। आप इन सब का योग कर दो केवल। कितना हो रहा है भाई? 7। मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में दिखा देता हूं। इनका योग कितना हो रहा है? 7। इनका योग 5। इनका योग 8। इनका योग 3। इनका योग कितना हो रहा है? 5। ये योग से तुलना इनकी करनी है। तो 7 का कितना गुणा जा रहा है? 4 गुणा। तो भाई साहब गर्ल्स 3 था, तो 3 का 4 गुणा कितना हो जाएगा? 12 गर्ल्स हो जाएंगी यहां। 5 का 3 गुणा, तो गर्ल्स कितनी है? 2। तो 2 का 3 गुणा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 8 का 3 गुणा 24 है, तो 5 का 3 गुणा लड़कियां कितनी आ जाएंगी? 15 आ जाएंगी। यहां पर 3 का 6 गुणा 18 है, तो 1 का 6 गुणा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहां पर 5 का 3 गुणा 15 है, तो 4 का 3 गुणा 12 लड़कियां हो जाएंगी। ये लड़कियों की संख्या आ गई। बोलो बात सही है क्या? टोटल लड़कियां कितनी हो गई भाई? ये 6 और 6 12 हो गया। 12 12 24, 12 3 36, 36 और 15 कैलकुलेट करेंगे तो भाई साहब 51 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 51। सही है क्या? आपसे पूछा क्या था उसने? निकटतम में मान चाहिए, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। और बी का पूछा है, तो आप कैलकुलेट करेंगे यहां से। बी में लड़कियों की संख्या कितनी है? 6। आपके पास बी में लड़कियों की संख्या 6 है, और टोटल लड़कियां कितनी? 51। और डिग्री में मान चाहिए, तो 360 से कैलकुलेट करेंगे। सही है? हाँ भाई। अगर मैं कहूं 51 गुणा 7, तो लगभग कितना हो जाएगा? 357। ये कितना है? लगभग 60। तो इससे ये लगभग 7 पॉइंट कुछ बार कटेगा। पॉइंट का मान लेना ही नहीं है, तो लगभग मान कितना आएगा? 42। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन में है क्या 42 डिग्री? बिल्कुल है जी। 42 के बाद जो अगला मान है ना, वो काफी बड़ा है, काफी दूर तक जा रहा है। तो दूर तक जा रहा है तो उस पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। सही है? एकदम परफेक्ट है ना? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल कह रहा है, संस्थान ए बी सी डी से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का वितरण दिया गया। संस्थान ए बी सी डी से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का वितरण प्रतिशत में है। ये डिग्री में है और ये प्रतिशत में है। आप दोनों को समझिए, ये डिग्री में है और ये प्रतिशत में है। ये जो है ना, ये शामिल होने वाले हैं, और ये कौन से हैं? उत्तीर्ण होने वाले, पास होने वाले हैं। ठीक है भाई। और शामिल कितने स्टूडेंट हुए थे? 1800। और पास कितने स्टूडेंट हो रहे हैं? 1200। बात आ गई समझ में? भाई साहब एग्जाम में तो 1800 बच्चे बैठे थे, लेकिन उनमें से पास कितने हो रहे हैं? 1200। अब आप लोग कैलकुलेट करेंगे यहां से। कह रहा है संस्थान ए से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या का उसी संस्थान से उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों से अनुपात 5:6 है। ये किसका अनुपात है? ए से लड़कों का लड़कियों से है जी। ठीक है। संस्थान डी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से 40% छात्र लड़के हैं। किसमें? भाई साहब डी से। संस्थान ए से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों का
संस्थान डी से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों से अनुपात कितना होगा? शाबाश। ए से बॉयज भी लेने हैं और डी से भी बॉयज लेने हैं, इन्हीं का ही रेशो लेना है भाई। बात सही है यहां से, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? और ये किसका लेना है? उत्तीर्ण होने वाले लड़कों का। दोनों में उत्तीर्ण पे बात आ रही है, सही है, ठीक है जी। दूसरी बात इसने क्या कही थी? ए से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की लड़कियों से जो रेशो दिया जा रहा है ना, वो 5:6 है, ये भी उत्तीर्ण का है, तो हम केवल उत्तीर्ण वाले पर ही काम करेंगे। 22% है, ये 100% की वैल्यू है, माना कि 100%। ये टोटल कितना है? 100%। 100% की वैल्यू कितनी है? 1200। इसका मतलब परसेंटेज का 12 गुना जा रहा है। हम ए पर बात करेंगे तो ए का 12 गुना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 12 दूना 24, 24 और 2 26, 264 लड़के लड़कियां पास हुए थे ए से, और हमें उसमें से निकालना है सिर्फ लड़के। 5:6, लड़के 5 के अनुपात में, लड़कियां 6 के अनुपात में। इस बात को भी समझना आप लोग, लड़के 5 के अनुपात में, लड़कियां 6 के अनुपात में, तो हमें लड़के चाहिए, तो 5, लड़कियां 6, तो टोटल 11 हो जाएगा। सही है क्या? मैं 264 लिखने की बजाय मैं इसे 12 गुणा 22 लिख सकता हूं क्या? ये ज्यादा अच्छा लगेगा। आपने 11 से काटा तो 2 बार, और टोटल गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, ताकि हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। ये क्या है जी? बॉयज। ए में पास होने वाले बॉयज हैं। सही है भाई। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट में। अगला पार्ट कौन सा दे दिया? डी। डी में 40% लड़के पास होते हैं, तो आप आ जाएंगे जी डी पर आ जाएंगे, और डी में कितना है? 20%। तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो परसेंटेज का हमेशा 12 गुना होता है, तो आप यहां से कहेंगे 20 मल्टीपल 12, और लड़के पास होते हैं 40%, तो टोटल स्टूडेंट तो 100 थे। कैलकुलेट कर दो भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 12 चौका 48 दूना 96, यहां से बॉयज आपके 96 हो जाएंगे। सही है क्या? आप ध्यान दो कैलकुलेशन। आपके पास ए से 120 आ रहे हैं और डी से 96, ए से 120 और डी से 96। भाई 24 से काटा तो 5 बार, 24 से काटेंगे तो 4 बार, रेशो क्या आएगा? 5:4 का आएगा। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है जी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सवाल कितना भी टफ हो, आपका पढ़ने का तरीका सही है तो सवाल कभी टफ नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना हमेशा। बात सही है भाई? हाँ जी, बात सही है। अगला सवाल कह रहा है, संस्थानों QRS में नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या और संस्थानों QRS से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुपात क्या याद करो। नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है। गजब का सवाल है। नामांकित टोटल कितने हैं? 7,500। उत्तीर्ण कितने हैं? टोटल 4,000। आप ध्यान दो, यहां से बात किसकी हो रही है? QRS की, और वहां पर भी किसकी हो रही है? QRS की। आप इधर जाएंगे तो Q 30 है, R 12 है, S 18 है, तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा? ये 60% हो जाएगा। यहां पर जाएंगे Q, R और S, 24 दूना 48, 48 और 8 56 और 10 66%। सही है भाई, कितना हो जाएगा? 66%। अब आप इस बात पे ध्यान दो, नामांकित होने वाले, नामांकित, और ये कौन से हैं? उत्तीर्ण उम्मीदवार। नामांकित कितने थे? 60%। किसका? 7,500 का। 60% बटे में 100 लिखेंगे, जरूरी नहीं है, आपस में कट जाएगा। और ये कितना हो गया भाई साहब? 4,000 का। ये कितना हो जाएगा? 66%। परसेंट के लिए 100 लिखेंगे, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि आपस में कट जाएगा। आप ध्यान दो, डबल जीरो से आपने डबल जीरो काटा। सही है।
आपने सीधा सीधा यहां से 6 से काट दिया तो 10 बार, 6 से काट दिया तो 10 बार कटा भाई, और 6 से काट दिया तो सीधा सीधा 11 बार कटा। आपने इसे एक जीरो और कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा जी। और भी कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो ये कितना आएगा 75, और ये कितना आ जाएगा 44। आगे कटेगा नहीं, तो यहीं जॉइंट कर दो। 75 और 44 का रेशो है क्या? बिल्कुल है जी, डी ऑप्शन। 75 और 44 का रेशो है क्या? बिल्कुल है जी। सही है भाई, ईमानदारी से कर लोगे ना। 15 सवाल हो गए, गजब। अगला सवाल कह रहा है निम्नांकित बार ग्राफ 2014 से 18, ठीक है जी, ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाता है रुपए मिलियन में। आगे क्या करा है? 2014 और 17 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात का 2015 और 16 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात से अनुपात ज्ञात करो। दोनों ही जगह क्या चल रहा है? निर्यात। दोनों ही जगह क्या चल रहा है? निर्यात। यहां 2014 और 2017 में ए प्रकार का है, तो 2014 और 2017। अब ध्यान देंगे आपका ए और बी। ए आपका रेड है, तो 2014 में कितना हो जाएगा भाई साहब? 200। 17 में कितना हो जाएगा? 175। इनका क्या पूछा जा रहा है? रेशो। 200 और 175 आपने ए का देखा, तो कितना हो जाएगा? 375। अब हम लोग किसको देखेंगे भाई साहब? बी को देखेंगे। 2015 और 16 में बी का देखना है। बी का देखना है तो कलर चेंज कर दो भाई साहब, बी का देखना है जी। आपने कहा बी के लिए 15 और 16, तो बी कौन सा है जी आपका? ये ब्लू कलर का हो जाएगा। 15 में कितना है? 250। 16 में कितना है जी? 200। तो 250 और 200 कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। आप 25 से काटेंगे इसको, तो 25 से कटेगा तो 15 बार। सही है क्या? और 25 से आप इसको काटेंगे तो भाई साहब 18 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 18 बार। और 3 से काटेंगे तो 5 बार, और 3 से काटेंगे तो 6 बार। 5:6 आपका फाइनल रेशो आएगा। आगे करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। 5:6 आपका फाइनल रेशो होगा। बात सही है ना? एकदम परफेक्ट है। अगला सवाल कह रहा है निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन कर और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का जवाब दे। ठीक है साहब, प्रश्न पर ही चलते हैं डायरेक्ट। कह रहा है 2017, 18 और 20 में देश जेड द्वारा उर्वरकों का औसत उत्पादन 2018 और 20 में देश एक्स द्वारा उर्वरकों के औसत उत्पादन में कितना प्रतिशत अधिक है? उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है? पहले जेड का लेंगे, 17, 18, 20 का। तो भाई साहब जेड है आपका ये बैंगनी कलर का, और जेड कौन कौन से में है? 17, 18, 20। भाई 17, 18 और 20 में जेड का कैलकुलेट करना है हमें, तो आप जेड का देख लो। यहां पर आपने कहा जेड का भाई साहब टोटल 330, टोटल 360 और टोटल 420। 330 और 360 690। 690 में 410 ऐड करेंगे, 710। 1110 हो जाएगा। अब आप देखेंगे भाई साहब अगला वाला। अगले में क्या दे दिया इसने? एक्स। एक्स देश में 18 और 20 की बात हो रही है। एक्स कौन सा है भाई साहब? ये लाल कलर का। 18 और 20 लाल कलर का। 18 और 20 की बात हो रही है। तो 18 में कितना है? 240 है। 20 में कितना है? 260 है। 240 और 260 कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। भाई साहब एक्स की बात करते हैं तो 500। कितना फालतू है भाई? 610 फालतू है। किस पर? 500 पर। तो 100 पर कितना फालतू है जी? डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। मैंने कहा ऊपर नीचे से आप 2 से गुणा कर देंगे। 10 खत्म हो जाएगा, टोटल 122। कितने परसेंट अधिक है? 122। परसेंटेज में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है? क्या पूछा था उसने? 17, 18, 20 में जेड। एक बार देख लो।
भाई 17 में जेड, 18 में जेड और 20 में जेड। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। जेड कौन सा, बैंगनी कलर का, तो क्या आ जाएगा 330, 360, 390 हो गया। 390 में सॉरी 690 हो गया। 690 में 20 जोड़ देंगे 710, 400 जोड़ेंगे 1110 हो जाएगा। ठीक है जी। आगे कह रहा है एक्स का 18 और 20 में। भाई एक्स कौन सा है आपके पास, रेड कलर का, तो 18 में और 20 में 240, 260, 500 जाएगा। ठीक है, कह रहा है एक्स द्वारा रुको उसके औसत से, ओहो क्या लिया है, एवरेज लिया है जी। क्या ले रहा है, एवरेज ले रहा है। एवरेज की जब बात हो ना, तो आपको सीधा सा तरीका बताता हूं। आपने यहां तक निकाल लिया, कोई बात नहीं, आप यहीं से अब औसत निकालोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। पता है क्या दिक्कत होगी, अब वो चीजें मैं यहां दिखा देता हूं औसत के लिए, ताकि आप लोग आसानी से कर सको। आपको क्या लेना था, इनका औसत। तो इसमें 3 बार है तो 3, और इसमें 2 बार है तो 2। भाई 3 से कैलकुलेट कर दो, तो 3 तिया 9, 2 बचेगा 21, 7 तिया 21। भाई साहब 2 से काटा तो 250। अब आप कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा जी। 25 से कितना फालतू है, 12। 12 फालतू है 25 पर, तो 100 पर कितना फालतू है। आपसे क्या पूछा है उसने, अधिक प्रतिशत पूछा है, तो आप कैलकुलेट कर देंगे। 25 से काटेंगे तो 4 बार, 4 गुणा 12 करेंगे तो 48% आएगा। आपको एवरेज पर लेना है, किस पर लेना है, औसत पर। तो राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा जी आपका सीधा सीधा 48%। क्या राइट हो जाएगा भाई, 48%, सही है ना। और भाई साहब आपका जेड का और आपका एक्स का, ये 25 आ रहा है, ये 37 आ रहा था, अंतर लिया तो 12, कैलकुलेट किया तो 25 के साथ, 100 से तुलना की तो काटा पीटी भाई साहब 4 बार, 12 चौका 48%। सही है। कह रहा है निम्न बार ग्राफ 14 से 18 तक 5 वर्षों के दौरान ए और बी संस्थानों में विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है जी, ये पार्ट ठीक है। आगे क्या कहा इसने, कह रहा है 15 और 17 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, और 14 और 16 में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या से अनुपात निकालना है। तो हम सबसे पहले बी का निकालेंगे, उसके बाद ए का निकालेंगे। तो आप एक बात बताओ मुझे, हमें बी का लेना है और ए का तो रेड है, तो भाई साहब पहले बी की बात हो रही है ना, तो बी का लेना है। तो बी का कौन सा है, रेड वाला। 15 और 17 पर जा रहे हैं भाई साहब, 15 और 17। अच्छा ब्लू वाला है बी का, बी का ब्लू वाला है भाई, बी का ब्लू वाला है, तो ब्लू पे काम करेंगे हम लोग। सही है ना, बी का ब्लू वाला है, आप उसी तरह के कलर काम में लो ताकि दिक्कत नहीं। ब्लू वाला है तो आप कहेंगे साहब कितना है, आपके पास 360, सर कितना है 325। 360 और 325 कितना हो जाएगा, 685। भाई साहब बी के पास टोटल 685 है। एक ही बात करते हैं तो एक के पास रेड वाला है। आप ध्यान दो यहां से क्या कह रहा है, कौन कौन सा है, 14 और 16। भाई साहब ये आ गए 14 और 16, कितना है 160, 16 में कितना है 300, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 460। भाई साहब ये 460 है, आपने इसे काटा 5 से, तो 5 से काटेंगे तो, हाँ भाई 5 से कम 5, कितना बचेगा, 1 18, 5 या 15, कितना बचेगा 3, 7 पंजो 35, 5 से काटेंगे तो 46 दूना 92। आगे कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ऑप्शन में क्या क्या है, 137 92 है क्या, बिल्कुल है जी, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 137 92 है क्या, बिल्कुल है जी, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल स्पीड से करेंगे भाई, सारे के सारे बच्चे शानदार। हाँ भाई, कह रहा दिए गए आलेख का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है साहब,
कह रहा किस महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन उसके लक्ष्य उत्पादन से 20% अधिक रहा? किस महीने में 20% अधिक रहा? अब यहां पर आप लोग चीजों को समझेंगे। इसमें आपका टारगेट वाला जो है ना, ये तो रेड है, और एक्चुअल वाला जो है ये आपका ब्लू है, ये एक्चुअल का है, ये तो आपका वास्तविक है, और रेड वाला जो है ये आपका लक्ष्य है। सही है भाई, बात आ गई समझ में? तो आप यहां से कहेंगे लक्ष्य जो है वो रेड वाला है, और ब्लू वाला जो है वो आपका वास्तविक है। आप सवाल पर आ जाओ। कह रहा किस महीने में एसी की वास्तविक उत्पादन उसके लक्ष्य उत्पादन से 20% फालतू रही? तो भाई साहब ये ज्यादा होना चाहिए। एक बात बताओ मुझे, 20% की बात होती है तो 100 से तुलना करेंगे, और 100 से जहां पर 120 जा रहा है वहीं एक भाई साहब 20% फालतू होगा। तो 20% फालतू कहां हो रहा है? जहां 100 से 120 पर जा रहा है। यही पार्ट 20% इंक्रीज को दिखाएगा, और ये कौन सा पार्ट है? मई वाला। तो मई आपका राइट हो जाएगा। अगर 80 से और 100 पर जा रहा है तो ये 25% को दिखाएगा। अगर 30 से और आपका सीधा सीधा 50 पे जा रहा है तो 66% को दिखाएगा। अगर 60 से 70 पर जा रहा है तो सीधा सीधा 16 सही 2/3% को दिखाएगा। सही है ना? मैंने परसेंटेज भी दिखा दी आपके सामने ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो कि साहब तुक्काबाजी मार देंगे। लो साहब 80 से 100 पे गए, 20 तो आ गए साहब। लो मेरा प्यारा बच्चा, नहीं, वो तुलना 80 से हो रही है, आपकी तुलना 100 से होनी चाहिए, तब जाकर 20 बढ़ना चाहिए। सही है ना? अगला सवाल कह रहा है दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें। ठीक है जी। कह रहा है यदि ऑफिस सी की 45% महिलाएं, ऑफिस सी की 45% महिला कर्मचारी ऑफिस बी में स्थानांतरित कर दी जाए तो ऑफिस ई में पुरुष कर्मचारी ऑफिस बी में महिला कर्मचारियों से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएंगे? 20 सवाल हो गए ना। एक सवाल खुद से करना, ठीक है? एक सवाल और दे रहा हूं मैं आपको ताकि आप खुद से करें। और एक बात और ध्यान देना, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, क्लास को लाइक भी करनी है, शेयर भी करना है, और कमेंट करके आपका जवाब जरूर देना है। कमेंट करके आपका जवाब भी जरूर देना है। ये एक पाई चार्ट है और इसका जो सवाल है आपके सामने है, ये आपके सामने है मेरा प्यारा बच्चा। ये 2 सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और बाकी का ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। और टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको करना क्या है मेरा प्यारा बच्चा? आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, कैरियर विल राजस्थान ऑफिशियल, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी, क्लास भी मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है? और किसी भी तरह की यदि कोई समस्या आपको मिलती है तो आप लगातार हमसे कनेक्ट रहें, और किसी भी तरह की दुविधा के लिए हम हमेशा आपकी मदद में हैं। थैंक यू। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।